ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स, लगभग 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन से पार्ट में क्या सब्जेक्ट मैटर है और कौन कौन से आर्टिकल से वो डील करते हैं। देखिए, आप सबको ये लर्न नहीं करने, लेकिन एक पता तो होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी कैसी चीज़ें दी गई हैं, राइट। तो पहला आता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में आएगा, पहले तो इंडिया को देखते हैं कि वो कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, उसके स्टेट्स को देखते हैं, उसकी टेरिटरी को देखते हैं। तो पहले एक इंडिया का ओवरव्यू आएगा ना, तो वो कहाँ आएगा, चैप्टर 1 में, तो वो पार्ट 1 हो गया। कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे वहाँ तक आएंगे 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स में। तो पार्ट 1 से 4 तक आर्टिकल्स, उसमें क्या दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर आएगा पार्ट 2, यानी चैप्टर्स की तरह समझ लीजिए। फिर आएगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आएगी सिटीजनशिप, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं इंडिया को ओवरव्यू की तरह देखो। फिर उसमें उन लोगों के बारे में बात करेंगे, तो सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो सिटीजनशिप के प्रोविजंस आएंगे, वो कहाँ आएंगे, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फिर आएगा थर्ड चैप्टर, अब सिटीजन्स को दो फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें होंगे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 आर्टिकल तक। फिर फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास इतने रिसोर्सेज थोड़ी है ना कि हम सब कुछ ही दे सकें, इक्वल पे दे सकें सबको फ्लोरिश करने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ दे सके, तो हम वो नहीं कर सकते। तो हम कुछ ना विजन रख लेते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे तो हम उनको वो भी चीज़ें देते चलेंगे। तो उनको हम बोलते हैं DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तब हम उन्हें वो वाले राइट्स भी देते चलेंगे। वो आएगा पार्ट 4 में, जिसको हम DPSPs बोलते हैं, आर्टिकल 36 to 51। 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स थे, अब 36 से 51 तक DPSPs हैं। फिर बाद में, ओरिजिनली ये नहीं था, लेकिन बाद में हमारे पास कुछ ड्यूटी भी दी गई कि आपको राइट्स हैं तो ड्यूटी भी तो परफॉर्म करो। तो फिर पार्ट 4A, इसको बाद में ऐड किया गया। इसमें आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल 51A। इसके बाद जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कवर होगी, अब देखते हैं गवर्नमेंट्स कैसे काम करेंगी, क्योंकि हमारे देश का संविधान लोगों से है, राइट। तो लोगों के बारे में हो गया, सिटीजनशिप के बारे में हो गया। अब देखते हैं सरकारें कैसे। तो यूनियन गवर्नमेंट है, वो आती है पार्ट 5 में। अब यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन से, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, राइट, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर्स जो बना के एक एग्जीक्यूटिव रेडी करते हैं, वो है एग्जीक्यूटिव। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक चल रही है, राइट। तो वो है एग्जीक्यूटिव, उसका चैप्टर 1 आएगा पार्ट 5 के अंदर ही। फिर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं, उन यूनियन जुडिशरी के बारे में है, फिर कैग के बारे में। तो जो भी यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में दिया है पार्ट 5 में, और ये डील करता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 51 तक। इसके बाद स्टेट्स के बारे में दिया होगा तो पार्ट 6 में, चैप्टर भी बोल लीजिए, मतलब पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में दिया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 51 तक पिछले आर्टिकल्स थे। अब 152 से लेके 237 तक, 152 to 237 आर्टिकल तक स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में दिया गया। उसमें भी वही होगा, एग्जीक्यूटिव जर्नल दिया होगा, फिर एग्जीक्यूटिव दिया होगा, राइट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर्स के बारे में, ये सब दिया गया होगा, राइट। इसके बाद आता था पार्ट 7, इसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें आते थे पार्ट B, स्टेट्स। ये जब आप आगे स्टेट के बारे में पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि पहले स्टेट्स अलग तरह के होते थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C स्टेट्स होते थे, राइट। फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है। उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट तरीका है जिसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, वो बाद में आया है, वो ओरिजिनली नहीं था। तो जो पार्ट 7 है उसे डिलीट कर दिया गया। वो आर्टिकल 238 आता था, उसको भी डिलीट कर दिया गया, राइट। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। इसके बाद आता है पार्ट 8, पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया है। फिर आता है पार्ट 8। पार्ट 8 में आएगी यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि स्टेट्स के बारे में तो सब कुछ हो गया। अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है पार्ट 8 में कॉन्स्टिट्यूशन के, इसे याद रखिएगा। और ये कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है, 239 to 242। अब फिर 243 आएगा नेक्स्ट, राइट। उसमें दिया गया पंचायत के बारे में, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 243 to 243 यहाँ तक दिया गया है। फिर 9A आएगा जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, ये ऐड किया है बाद में। पार्ट 9B भी आएगा जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएंगी, ये भी बाद में ऐड किया गया है। इसमें है 243P to 243ZZ, ये आती हैं म्यूनिसिपैलिटीज। और फिर कॉर्पोरेटिव्स कहाँ से आएंगी, 243ZH to 243ZT। ये याद मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ से कई बार आ जाता है। उसके बाद आएगा
पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आते हैं पार्ट 10 में आएंगे SC/ST एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 टू 244A। उसके बाद आएगा पार्ट 11, 10 में SC/ST एरियाज आ गए। फिर पार्ट 11 में आएंगे जो यूनियन और स्टेट के रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, राइट। तो वो आएंगे आर्टिकल 245 टू 263। इसके बाद आते हैं पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आता है उसमें फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट सूट्स, मतलब उसमें फाइनेंस के बारे में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इससे ज़्यादा पढ़ते नहीं है, राइट। इसमें एक ही चीज़ पढ़ते हैं हम कि राइट टू प्रॉपर्टी। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट था, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। वो आता है 300A के अंडर, राइट। वो भी मतलब पार्ट 12 में आता है। फिर आएगा पार्ट 13, उसमें ट्रेड कॉमर्स के बारे में दिया गया है। फिर आता है पार्ट 14, उसमें सर्विसेज है यूनियन और स्टेट्स की, उसके बारे में दिया गया है। फिर पार्ट 14A आएगा, उसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया। ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रिब्यूनल्स हमें पढ़ने हैं बाद में। फिर 15 में इलेक्शंस के बारे में दिया गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। 324 टू आर्टिकल 329A तक इसमें डील करते हैं इलेक्शंस में। फिर पार्ट 16 आता है, इसमें कुछ क्लासेस को लेके स्पेशल प्रोविजंस है, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पार्ट आता है हमारे पास 17, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारी लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। इसमें एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243 टू 351A आता है। फिर आता है पार्ट 18, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है एमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं इसमें। ये डील करता है 352 टू 360। अब जब हमने फीचर्स देखे थे तो हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से इमरजेंसी है, तो वो सब कुछ एक्सप्लेन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19 में मिसलिनियस आता है। 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अंदर फीचर्स में देखा था ना कि जैसे अमेंडमेंट्स होती हैं, तो जो आर्टिकल 368 है वो कहाँ आता है, वो आता है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारे पास 21, उसमें टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं। फिर 22 भी आएगा, उसमें शॉर्ट टाइटल्स कुछ जो रिपील किए हैं, हिंदी अथॉरिटिव टेक्स्ट, ये सब दिया गया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट वो बता दिए। इनिशियली जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में पेपर में बन जाते, लेकिन एक ओवरव्यू की तरह हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक है। पर आपने सुना होगा कि मैंने बोला था हमारे पास पार्ट अभी कितने 25 है, तो हमारे पास कुछ एडिशन भी तो हैं। जैसे हमारे पास 14A है, फिर हमारे पास 9A है, 9B है, तो ये कितने हो गए 25। फिर पार्ट 4A भी आता है, और पार्ट 7 को तो हमने डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से टोटल 25 पार्ट्स हमारे पास हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो विद द पैसेज ऑफ जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आते जाएंगे वो आपको वैसे याद होते जाएंगे अगर आप उसको ध्यान से सुन रहे हो। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे।